चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने अभी हाल ही में FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स के एक मेजर नेटवर्क को बस्ट किया है। इसमें एक मल्टी स्टेट नेटवर्क था जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जम्मू, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ था और इसमें हमने टोटल 5 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 5 एक्यूज के पास से हमें फेक करेंसी के 1777 नोट रिकवर हुए हैं जिनका कुल मॉनेटरी वैल्यू 7,17,400 है। इन फेक करेंसी नोट्स के अलावा करेंसी के प्रिंटिंग में यूज होने वाले रॉ मटेरियल जैसे इंक है, पेपर है, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं और डिजिटल एविडेंस लाइक PSD फाइल्स हैं, इन सभी की भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमने रिकवरी की है। सर, हमेशा पहले भी इस तरह का मामला सामने आया है, तो थोड़ा बताएंगे बेसिकली किस स्टेट से इनका संबंध है, क्योंकि हमेशा अभी इस स्टेट से ज़्यादा है और इस स्टेट से कहीं ना कहीं संबंध रहता है जहाँ फेक करेंसी के मामले पहले भी ज़्यादा है और अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश में है। मैं सबसे पहले आपको जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिससे हमने इस केस को क्रैक किया, सबसे पहले हमने इस केस में जम्मू के अविनाश नाम के लड़के को अरेस्ट किया था। वो चंडीगढ़ में सेक्टर 43 बस स्टैंड से हमने उसको अरेस्ट किया था और वो चंडीगढ़ के सेक्टर 52 में एक PG में काफ़ी दिनों से रह रहा था। जब उसके रेसिडेंस पे रेड किया तो वहाँ हमें सेकेंड एक्यूज्ड सत्यम, जो दिल्ली का रहने वाला है, वो मिला और उनके यहाँ से हमें 1 लाख के करीब की फेक करेंसी की रिकवरी हुई। उनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे चंडीगढ़ में ही हमने और रेड किया तो हमें 4,86,000 रुपये की फेक करेंसी की रिकवरी हुई और उनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमें ये पता चला कि एक सत्यम नाम का थर्ड पर्सन है जो महेंद्रगढ़ हरियाणा का है और वो इनको सप्लाई दे रहा है। तो जब हमने संदीप के रेसिडेंस पे रेड किया तो वहाँ हमें 10,500 रुपये की फेक करेंसी मिली और इसके अलावा जो नोट प्रिंटिंग में यूज होने वाले जो रॉ मटेरियल्स अभी हमने बताया कि रॉ पेपर होता है, सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं, इंक है, लैपटॉप है, PSD फाइल्स हैं, प्रिंटर हैं, उन सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई। और संदीप ने हमें ये बताया कि अभी उसने हाल ही में कुछ लोगों को नोट सप्लाई किया है जिसमें 2 उसने सहारनपुरा के अब्दुल्ला और शहजाद का नाम लिया। जब अब्दुल्ला और शहजाद को हमने अरेस्ट किया तो उनके डिस्क्लोजर पर उन्होंने आगे देहरादून में अपना एक बना रखा था इस तरीके के नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए अपना जगह, और देहरादून में जब हमने रेड किया तो देहरादून में हमें करीब 1 लाख रुपए की और 10,500 रुपये की हमने उनसे भी फर्दर रिकवरी की और साथ ही रॉ मटेरियल भी उनसे हमने रिकवर की। तो जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो मोडस ऑपरेंडी यही था कि सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के बाद ये आपस में कम्युनिकेट करते थे और उनमें जो कोई प्रिंट करने वाला है वो उनको नोट्स की वीडियो भेजता था, फ़ोटो भेजता था और फिर जब एक लेवल ऑफ ट्रस्ट उनमें डेवलप हो गया तो फिर वो उसके सैंपल भेज देते थे। अगर वो सैंपल मार्केट में चलने वाला था तो फिर वो आपस जो उनका डीलिंग होता था यूजुअली 1:4 या 1:3 में कि 4 लाख फेक करेंसी के बदले उनको 1 लाख की ओरिजिनल करेंसी देनी है, इस तरीके से वो एक्सचेंज कर लेते थे और फिर उसको वो मार्केट में आगे फर्दर अपना सप्लाई देते थे या कहीं पर भी वो खपत के लिए आगे लगा देते थे। तो अभी तक जो पुराना हमारा था वो भी इसी तरीके से चल रहा था। उस केस में और इस केस में बस एक ये डिफरेंस था कि उस केस में हमें सिक्योरिटी थ्रेड एम्बेडेड पेपर्स मिले थे, इस केस में सिक्योरिटी थ्रेड को एम्बेड नहीं करते थे, एक इन्होंने नया तरीका लेजर का लगा लिया था और उस लेजर से उसको वो उस पर पेस्ट कर देते थे। तो ये एक डिफरेंस था क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेड फिर भी एम्बेड कर पाना मुश्किल है पर लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से उसको पेस्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो ये था, ये इसी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे और एक हम देख रहे हैं कि मल्टीपल स्टेट्स में ये नेटवर्क काम कर रहा था और आगे भी हम अभी इस नेटवर्क को वर्कआउट कर रहे हैं। जो डिजिटल एविडेंसेज आ रहे हैं उनका हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे आगे कोई भी लिंक आएगा तो हम उस पर फर्दर एक्शन और भी लेंगे।